नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लास्ट पार्ट, दैट इज योर मोरे एंड मिले मशीन। मैं इसको तुम्हें सीधे एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि अभी मैं भी थक गया हूँ, तो मैं सीधे इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कोई मैं इसके ऊपर वो मतलब ज़्यादा प्रवचन नहीं दूंगा, सीधे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर दैट। तो पहले तुम्हें क्वेश्चन क्या आता है, मूरे और मिले मशीन को कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके बाद एक कंडीशन दी जाएगी, जैसे कंस्ट्रक्ट मूरे एंड मिले मशीन दैट प्रिंट्स ए व्हेनेवर 0 और 1 इज एनकाउंटर्ड। यानी कि जब भी तुम्हारे स्ट्रिंग के अंदर 0 और 1 आ जाएगा तब तुम्हें आउटपुट देना है ए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तब तुम क्या करते हो, पहले मूरे और मशीन मिले मशीन के निकालने में तुम्हें पहले सबसे पहले डीएफए निकालना ही पड़ेगा। तो तुमने यहाँ पे डीएफए निकाला, डीएफए के अंदर इनपुट 0 1 है तो सीधे 0 और 1 लिख दिया, और बाकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दी। अब तुम्हारा जो आउटपुट है ए, मूरे मशीन के अंदर क्या किया जाता है, जो आउटपुट होता है वो स्टेट्स के साथ दिया जाता है, और मिली मशीन के अंदर जो आउटपुट होता है वो ट्रांजिशन फंक्शन के साथ दिया जाता है। अब ए कब देना है, आउटपुट ए कब देना है, जब 0 और 1 दोनों कंप्लीट हो जाए। देखो 0 और 1 दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो जो मूरे मशीन आएगा वहाँ पे आउटपुट आएगा सी के नीचे, यानी कि ए। और आउटपुट अगर ए आ रहा है और आउटपुट बी था, यहाँ पे आउटपुट है तो बाकी जगह पे बी हो जाएगा। अब देखो मेरे मशीन के अंदर क्या होगा, आउटपुट दिया जाता है ट्रांजिशन फंक्शन के साथ, और ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू 0 और 1 कहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे। तो 1 के नीचे आ जाएगा ए, सो दैट इज योर मीले मशीन। ओके, उसके बाद ट्रांजिशन टेबल कैसे निकालना है उसका देखो, यहाँ पे ए बी सी यानी कि ये तुम्हारे स्टेट्स, उसके बाद 0 1 एंड लैम्डा। ये जो तुम्हारा लैम्डा होता है वो तुम्हारा क्या होता है, आउटपुट होता है। ये लैम्डा का दिखाता है, आउटपुट दिखाता है। अब देखो ए से तुम कहाँ पे जा रहे हो, ए से तुम्हारा 0 कहाँ पे जा रहा है, बी के ऊपर। ये किसके लिए, ये मूरे मशीन के लिए। ये किसके लिए, मूरे मशीन के लिए। देखो ए से 0 कहाँ पे जा रहा है, बी की तरफ, ठीक है। और ए से 1 कहाँ पे जा रहा है, खुद ए की तरफ, और उसका आउटपुट क्या है, ए के साथ बी, तो आएगा बी। उसके बाद बी का देखो, बी से 1 कहाँ पे जा रहा है, सी की, बी से 0 कहाँ पे जा रहा, बी से 0 कहाँ पे जा रहा, बी से 0 जा रहा किधर भी नहीं, तो बी से नहीं, बी से 0 जा रहा सी की तरफ, बी से 0 जा रहा सी की तरफ, और नहीं बी से 0 सी की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ पे फाइव आएगा, ठीक है। बी से सी है वो यहाँ पे फाइव आएगा, और जो बी से 1 जा रहा है वो यहाँ पे जाएगा सी की तरफ, ठीक है। वो जाएगा यहाँ पे सी की तरफ, और यहाँ पे आउटपुट उसका रहेगा बी के साथ बी, ठीक है। उसके बाद सी और ए, सी का देखो, सी से 0 कहाँ पे जा रहा है, बी की तरफ, तो बी। सी से 1 कहाँ पे जा रहा है, ए की तरफ, और सी का आउटपुट क्या है, ए। सो दैट इज योर ट्रांजिशन डायग्राम फॉर योर मूरे टेबल। उसके बाद होता है तुम्हारा ट्रांजिशन टेबल फॉर योर मीले मशीन। उसके अंदर तुम्हें 0 लैम्डा 1 लैम्डा ऐसे लिखना है, 0 लैम्डा 1 लैम्डा। यानी कि देखो ए से 0 कहाँ पे जा रहा, बी की तरफ, तो बी। बी का आउटपुट, और वो 0 जाते वक्त 0 के नीचे आउटपुट क्या था, यहाँ पे देखो बी, तो वहाँ पे आया बी। ए से 1 कहाँ पे जा रहा है, ए की तरफ, 1 ए। उसके बाद उसके 1 के नीचे आउटपुट क्या है, बी। उसके बाद देखो बी से 0 कहाँ पे जा रहा है, नहीं 5। बी से 1 कहाँ पे जा रहा, सी की तरफ, तो 1। 1 के नीचे क्या आउटपुट है, ए। देखो सी, सी से 0 कहाँ पे जा रहा है, बी की तरफ, और लैम्डा यानी कि उसके नीचे आउटपुट क्या है, बी। उसके बाद ए का 1 कहाँ पे जा रहा है, ए की तरफ, और इसका आउटपुट नीचे यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी है, ठीक है। थोड़े से मिस्टेक्स हो गए थे। सो दैट इज योर मूरे एंड मीले मशीन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ उसके अंदर एक इंटर कन्वर्जन का भी पार्ट आता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंटर कन्वर्जन इन योर मूले एंड मीले मशीन, ठीक है। देखो तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा, कन्वर्ट मीले मशीन टू मूरे मशीन, ठीक है। अभी ये तुम्हें एक मीले मशीन दी है, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है मूरे मशीन के अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके अंदर दो स्टेट्स है, Q0 S0 एंड S1। उसके बाद दो अल्फाबेट्स है, यानी कि इनपुट्स ए और बी। उसके बाद आउटपुट है तुम्हारा 0 और 1। तो तुम्हें ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला छोड़ो, मैं सीधे एक्सप्लेन करता हूँ, तब तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तब तुम्हें क्या करना है, हर स्टेट के साथ हर आउटपुट लेना है, और उसके साथ हर इनपुट लेना है। जिसकी S0 के साथ 0 आउटपुट और ए इनपुट, S0 के साथ 0 आउटपुट और बी इनपुट, S0 के साथ 1 इनपुट, सॉरी 1 आउटपुट एंड ए इनपुट, S0 के साथ 1 और बी आउटपुट। वैसे ही S1 के लिए भी लेना है, S1 0 ए आउटपुट, S1 0 बी, S1 1 ए, S1 1 बी, ऐसे सबके लिए लेना है, ठीक है। अब देखो तुम क्या करोगे, कॉमन सी बात है, इस फॉर्मूले के अंदर चीज़ें डालोगे तो तुम्हें क्या रखना है, ये जो S0 है तुम्हें डेल्टा लिखना है, S0 है ये यहाँ पे लिखना है, S0 है। और फिर से ये जो लैम्डा है उसी को सामने वही लिखना है, S0 है। ये फिर से डेल्टा डैश लिख के S0 लिखना है, और यहाँ पे आउटपुट लिख के S0 ए लिखना है। अब इसका मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ। देखो ये जो S0 है वहाँ से ए कहाँ पे जा रहा है, S0 से ए कहाँ पे जा रहा है, S1 की तरफ, तो यहाँ पे आया S1। S0 से ए कहाँ पे जा रहा है, S1, तो S1। और उसका जो आउटपुट था उस वक्त वो क्या था, 0, तो वहाँ पे आ गया 0। उसके बाद देखो S0 से 0 कहाँ पे जा रहा है, S0 से सॉरी S0 से बी कहाँ पे जा रहा है, खुद की तरफ, तो S0। और उस वक्त जो आउटपुट था वो क्या था, 0, तो 0। अब देखो S0 से 1 कहाँ पे जा रहा, S0 से 1 कहाँ पे जा रहा, वो जा रहा सॉरी S0 से ए कहाँ पे जा रहा है, देखो S0 से ए कहाँ पे जा रहा है, S1 की तरफ, तो S1, और उस वक्त आउटपुट था 0। उसके बाद S0 से बी कहाँ पे जा रहा है, S0 से बी जा रहा है खुद S0 की तरफ, तो S0, और उस वक्त आउटपुट था 0, ठीक है। आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा। और देखो ये जो 0 आता है ना एंड में, वो इसका आंसर आता है। देखो लैम्डा S00 इसका आंसर है 0, लैम्डा S00 उसका आंसर भी है 0। इसके बाद इसका भी लैम्डा 0, इसका भी लैम्डा 0। अब तुम S1 के लिए करोगे, देखो S1 0 ए, एक मिनट, तुम क्या करोगे, S1 0 ए, S1 1 लैम्डा इक्वल टू 1 मतलब देखो अभी S1 के लिए चेक करोगे, S1 के लिए चेक करना है, ठीक है। देखो S1 से तुम्हारा ए कहाँ पे जा रहा, S1 से जा रहा खुद की तरफ, और उस वक्त आउटपुट था, तो S1 1 और लैम्डा आएगा। ये जो वैल्यू होती है वो लैम्डा होती है, ठीक है। उसके बाद देखो S1 से 0 कहाँ पे जा रहा, S1 से 0 कहीं पे भी S1 नहीं सॉरी S1 से बी कहाँ पे जा रहा है, S1 से बी जा रहा है S0 की तरफ, तो S0 आउटपुट था उस वक्त 1। S1 से 1 कहाँ पे जा रहा, फिर से ए, तो S1 और आउटपुट था 1। S1 से 1 कहाँ पे जा रहा, सॉरी S1 से बी कहाँ पे जा रहा, S1 से बी जा रहा है S0 की तरफ, तो S0 और 1, और लैम्डा उसके बाद आता है। जो लैम्डा होता है वो ये वाला टेबल इज इक्वल टू लैम्डा होता है, ठीक है। और कुछ नई बात नहीं है। अब तुम्हारे पास सब कुछ ये वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है।
उसके हिसाब से अब तुम टेबल क्रिएट करोगे, ये वाला टेबल। ठीक है, अब टेबल कैसे क्रिएट करना है, देखो तुम्हें ये जो ना अभी हमें टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम इनपुट्स लेंगे और उसके बाद स्टेट्स लेंगे। अब स्टेट्स कौन सी आएंगी, हर एक स्टेट के साथ एक इनपुट, हर एक स्टेट के साथ हर एक आउटपुट। जैसे कि S1 के साथ आउटपुट, S0 के साथ आउटपुट, S1 के साथ 1 आउटपुट, S0 के साथ 1 आउटपुट। तो सिर्फ 4 ही स्टेट्स आएंगी। हमने फाइंड की 8 है बट 4 ही स्टेट्स आएंगे। ठीक है, ये समझना, 4 स्टेट्स क्यों आई, हर स्टेट के साथ एक आउटपुट, हर स्टेट के साथ एक आउटपुट। देखो S1 के साथ 0, फिर S1 के साथ 1, S0 के 0 साथ, S0 का 1 के साथ, बस यहाँ पे इनपुट नहीं लेना, इसीलिए सिर्फ 4 आया। अब देखो S10 का है तुम्हारा, देखो यहाँ पे S10 से ए कहाँ पे जा रहा है, S11 की तरफ, तो यहाँ पे आया S11। उसके बाद S10 से बी कहाँ पे जा रहा है, S01 की तरफ, तो यहाँ पे आया S01। उसके बाद क्या है, S00 है, तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो सॉरी फिर से मे बी चला गया होगा नीचे, आई विल एक्सप्लेन अगेन। देखो अभी तुम्हें 4 ही स्टेट लेनी है, हर स्टेट के साथ एक आउटपुट, हर स्टेट के साथ एक आउटपुट। S1 के साथ 0, S1 के साथ 1, S0 के साथ 0, S0 के साथ 1, ये 4 आउटपुट तुमने ले लिए। ठीक है, अभी तुम्हें चेक कंडीशंस करनी है। अब देखो S10 के साथ एक आप गया, ये हमने फाइंड किया। देखो S10 A, उसका आंसर क्या था S11, तो आएगा यहाँ पे S11 और वहाँ पे आउटपुट था 1। अब देखो उसके बाद S10 से बी कहाँ पे जा रहा है, S01 के पास, तो S01। उसके बाद S0, देखो अब ये वाली कंडीशन देखो, S00 से ए कहाँ पे जा रहा है, S00 से ए कहाँ पे जा रहा है, S10, तो S10। उसके बाद S0 से बी कहाँ पे जा रहा है, S00 की तरफ। ठीक है, तो वैसे ही तुमने ये टेबल क्रिएट कर लिया कि कौन कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, और इस टेबल के हिसाब से तुमने इन 4 स्टेट्स को लिया और 4 स्टेट्स को सीधे डायग्राम के अंदर कन्वर्ट किया। अब डायग्राम से तुम कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इस टेबल से, है ना। बस क्या करना है, ये जो S1 है वो स्टेट रहेगी और उसके नीचे का आउटपुट रहेगा। तो देखो उसके नीचे हमने आउटपुट दे दिया, S1 के नीचे आउटपुट, S0 के नीचे आउटपुट, S0 के नीचे आउटपुट, और फिर इसको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर देना है। दैट इज योर मिले टू मोरे मशीन। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मे बी मिले टू मोरे भी करना है। ठीक है, तुम्हें मोरे टू मिले हो गया, ये कौन सा किया हमने, मिले टू मोरे। अभी हमें करना है 1 मिनट प्लीज, मिले टू मोरे हो गया हमारा। ठीक है, मिले टू मोरे, हाँ। सो नेक्स्ट तुम्हें करना है मुरे टू मिले। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, मुरे टू मिले। अब ये जो तुम्हारा मुरे मशीन है, इसको तुम्हें मिले के अंदर कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला होता है लैम्डा डैश क्यू ए, इसको तो लैम्डा डैश क्यू ए। तो अभी हम इसको सीधे ले लेते हैं, कोई ज़्यादा फालतूगिरी नहीं करेंगे। देखो लैम्डा डैश Q0 है, लैम्डा डैश Q0 है, इसके अंदर ये 3 स्टेट्स है। ये जो नीचे रहता है वो आउटपुट रहता है और ये जो ऊपर रहता है वो इनपुट रहता है। देखो लैम्डा डैश Q0 है, देखो लैम्डा डैश Q0 है मतलब देखो Q0 से ए, तो इसका एक फॉर्मूला है लैम्डा डेल्टा क्यू ए। देखो लैम्डा, अब डेल्टा Q0 से ए कहाँ पे जा रहा है, Q0 से जा रहा है Q0 की तरफ, तो डेल्टा Q0। अब उस वक्त जो Q0 का आउटपुट क्या है, 0, तो वो आया 0। मतलब देखो क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर चीज़ें लानी है। डेल्टा Q0 है मतलब क्या, Q0 से ए कहाँ पे जा रहा है, Q0 की तरफ, और उस वक्त आउटपुट क्या था 0, यानी कि ये क्या था उसका आउटपुट, तो डेल्टा Q0 का आउटपुट आया 0। उसके बाद डेल्टा डैश Q0 भी, देखो Q0 भी मतलब Q0 से बी कहाँ पे जा रहा है, Q1 की तरफ। तो देखो डेल्टा Q0 से बी वो गया Q1 की तरफ। उस वक्त Q1 का आउटपुट क्या है 1, तो Q1 का आउटपुट क्या है 1। वैसे ही तुमने सबका फाइंड किया Q1A, देखो Q1A मतलब क्या, Q1 से कहाँ पे जा रहा है Q2 की तरफ, तो डेल्टा डैश यहाँ पे क्या है Q2, और Q2 का उस वक्त आउटपुट क्या था 2। उसके बाद Q1 से बी कहाँ पे जा रहा है Q0 की तरफ, तो यहाँ पे आया Q0, डेल्टा Q0, उसका है आउटपुट 0। Q2 से इसका है 2, इसका है 1। ठीक है, Q2 देखो अभी Q2 से कहाँ पे जा रहा है सेल्फ लूप, यानी कि Q2, और उसका आउटपुट है 2। उसके बाद Q2 से बी कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा Q1 की तरफ, तो डेल्टा डैश Q1 और उसका आया 1। फिर तुमने क्या किया, इसके थ्रू एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, इनपुट और स्टेट्स का 3 स्टेट्स थे Q0 Q1 Q2। वहाँ पे जो ABC है उसके अंदर फिर से अभी देखो Q0 के लिए ए कहाँ पे जा रहा Q0 से ए कहाँ पे जा रहा Q0, और उस वक्त आउटपुट था 0। उसके बाद उसके बाद Q0 से बी के लिए, Q0 से बी कहाँ पे जा रहा था Q1, तो Q1 आउटपुट 1। Q1 से कहाँ पे जा रहा था Q1 से कहाँ पे जा रहा था Q2, और उस वक्त आउटपुट क्या था 2। यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, यानी कि ये जो डेल्टा के ब्रैकेट के अंदर है वो यहाँ पे आएगा, और जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे फिर से Q1 से बी कहाँ पे जा रहा था Q0, तो Q1 से बी यहाँ पे जा रहा था Q0, और उस वक्त आउटपुट था 0। उसके बाद Q2 से देखो ए कहाँ पे जा रहा था Q2 आउटपुट था 2। उसके बाद Q2 से बी कहाँ पे जा रहा था Q1 आउटपुट था 1, और इसके थ्रू तुमने ये डायग्राम निकाल दी। बहुत सिंपल डायग्राम है। तुम क्या करोगे, इन 3 स्टेट्स को निकालोगे, उसके बाद चेक करोगे ए कहाँ पे जा रहा Q0, और उस वक्त आउटपुट था 0, तो ए ऐसे गया और 0। उसके बाद बी कहाँ पे जा रहा था Q1 की तरफ, तो बी और उसके नीचे आउटपुट। Q1 से Q2 कहाँ पे जा रहा था, देखो Q1 से Q2 कहाँ पे जा रहा, ए कहाँ पे जा रहा था Q2 थे, तो Q यहाँ पे आया ए और उसके नीचे 2। उसके बाद Q1 से बी कहाँ पे जा रहा Q0, तो बी और उसके नीचे आया इसका आउटपुट। फिर से Q2 से Q2 यानी कि सेल्फ लूप A2, और Q1 से 1 यानी कि B और 1। सो दैट इज योर मिली टू मोरे कन्वर्जन। ओके, सो दैट इज योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ नहीं आता, दैट्स ऑल।